Hare Krishna, good evening, welcome all of you for our Thursday weekly class. And today, just because Ram Janmabhoomi is going to start 3-4 days from now, Monday is main thing. Already the celebration has started. Program to chalu ho gaya hai. Sab vidhiyan chalu ho gayi hai. So we are going to have it on Monday. It's going to be the inaugural ceremony of Ram Lalla, 500 saal baad. So it's a great historic event and a great achievement. And thanks to Lord and thanks to our Sanatan Dharma, which is going to get little picked up. So on that occasion, I said, चलो क्यों ना हम भी थोड़ा राम कथा करें, पता तो चले रामचंद्र जी है कौन। हम लोग सब लोग यहाँ चिल्लाते हैं जय श्री राम, और ये जय श्री राम चिल्ला तो लेते हैं, मगर ये राम कौन है ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रामायण, ये रामायण का अर्थ क्या है? क्या मुझे कोई रामायण का अर्थ समझा सकता है? आप बोलेंगे प्रभु जी क्या है इसमें बड़ी बात? रामचंद्र जी का जन्म की कहानी, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? सो रामायण मीन्स, जैसे अभी 2-3 दिन पहले उत्तरायण स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, उत्तरायण। तो ये उत्तरायण का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्तरायण? किसी को पता है उत्तरायण का मतलब क्या है? कौन जल्दी बोलिए। सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के यानी नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। Yes, it is changing its direction. It is starting a journey. उनका आयन शुरू होता है। तो उसी तरह है रामायण, राम का आयन मतलब राम का जर्नी, दैट इज रामायण। रामायण का मतलब क्या है? रामचंद्र जी का पूरा जीवन का सफर इस रामायण से पता चलता है। इसका 3 डेफिनेशन है रामायण का। एक डेफिनेशन हुआ राम का आयन, दूसरा कहते हैं राम का आयन इसमें होता है, मतलब अगर रामचंद्र जी को आपको पाना है तो कहां पाओगे? रामायण में पाओगे। सो यू कैन फाइंड रामचंद्र जी इन रामायण। बट कुछ लोग कहते हैं रामायण रामचंद्र जी की कहानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सीता मैया की कहानी है। तो इसको आप सीतायन कैसे बोलोगे? उसको सीतायन बोलना चाहिए ना, रामायण कैसे बोलते हैं? अरे जिसमें रामचंद्र जी और सीता जी दोनों प्राप्त हो रहे हैं, और खासकर जहां पे रामचंद्र जी को सीता प्राप्त हो रही है, इसके लिए उसका नाम रामायण रखा गया है। सो रामायण इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात, रामायण और महाभारत के पीछे, रचना के पीछे कारण क्या था? व्हाट इज द रीजन व्हाई रामायण एंड महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास एंड वाल्मीकि जी? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा। इसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि हम लोग, अधिकांश लोग हम लोग में से वेदों में एक्सपर्ट नहीं है, वेद नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेद 3 वर्ग के लोग ही पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नहीं पढ़ सकता है। ऊपर से वेद पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो हाउ विल यू रीड द वेदास? एंड वेदास की पोथियां ना बहुत बड़ी। जस्ट इमेजिन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब पढ़ना बोला, इट्स ह्यूज। एंड भगवान स्वयं, उन्होंने सोचा नहीं, अभी थोड़ा मेरे भक्तों पे मैं कृपा करता हूँ, उन्होंने स्वयं, जो वेदों से हम किसको पाते हैं? भगवान को पाते हैं। वी फाइंड लॉर्ड थ्रू द वेदास। तो वही वेदों में से भगवान रामचंद्र जी मिलते हैं। सो व्हाट डिड रामचंद्र जी डू? उन्होंने अपना जीवन ऐसे निभाया, कृष्ण ने महाभारत की पूरी रणभूमि लीला रचाई ऐसे कि उससे हमको वेदों का ज्ञान पूरा मिल जाए। विल गेट द फुल नॉलेज ऑफ द। सो जो वेद नहीं पढ़ सकते हैं
या वेदों को कहानी के स्वरूप में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रामायण और महाभारत लिखा गया, या उसके लिए रामायण और महाभारत हुआ। तो सारी नीतियां, नो, द बेस्ट मैनेजमेंट बुक अवेलेबल टू मैनकाइंड इज रामायण। मैनेजमेंट सीखना हो तो रामायण पढ़ो। आपको हॉरर पसंद है, हॉरर बुक्स पढ़ना, हॉरर नॉवेल्स पढ़ना है, रामायण पढ़ो। बहुत सारा हॉरर है, बहुत सारा एक्शन है, अच्छा रोमांस भी है, और डोंट वरी, कॉमेडी भी काफी है। हनुमान जी काफी कॉमेडी करते हैं, अंदर लोग काफी कॉमेडी करते हैं। तो यू हैव एवरीथिंग। इनफैक्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री रामायण पे आधारित है, पता है? पूरी फिल्म इंडस्ट्री, हर पिक्चर में यही होता है ना, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, विलेन आता है, हीरोइन को उठा के लेके जाता है, और फिर हीरो जाके उसको छुड़ा के वापस लेके आता है। तो अगर कोई भी पिक्चर की कोई भी कहानी आपको देख के लगता है अरे वाह बहुत बढ़िया कहानी है, घुमा फिरा के देखना, वो कहानी प्रेरित होगी रामायण से ही। सो द फर्स्ट एवर मूवी मेड वाज रामायण, और रादर रिटन, द स्टोरी वाज रिटन फर्स्ट वाज रामायण। तो अब हम थोड़ा रामायण से हमको क्या सीख मिलेगी पहले ये जान ले। विल स्टार्ट द रामायण, डोंट वरी, अभी 3 दिन यही चलेगा। फ्राइडे, आज थर्सडे है, then Saturday class also we will be having continuing the Ramayana, and Sunday morning also we will continue the Ramayana, because I want to try to complete at least the major part, जितना हो सके हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने, तो कोई मिस ना करें। तो रामायण से 2 चीजों का ज्ञान मिलता है, एक है धर्म और दूसरा है शरणागति। अभी धर्म किसे कहते हैं? धारयति इति धर्म। लोग अक्सर कहते हैं धर्म मतलब रिलीजन, but it is not that religion which is mattering. Here dharma means duty. जैसे हमेशा मैं कहता हूं, एक बच्चा है तो उसको बालक का धर्म निभाना है, जब बड़ा हो गया, शादी हो गई, तो एक पति का धर्म, साथ में माता पिता के प्रति उसका धर्म, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों के प्रति धर्म। तो हर व्यक्ति का पूरे घर में, बाहर अपने बॉस के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति सब धर्म रहता है, अपने बिल्डिंग, अपने देश के प्रति धर्म, ये सब धर्म में ही गिना जाता है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? वो बाजू में रह जाता है, और वो कोई करता नहीं, और वो क्या है? परोधर्म। परोधर्म का मतलब दैट विच यू हैव टू डू फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। हम क्यों किसी का, जो हम हमारे बच्चों को खाना खिलाते हैं या उनका लालन पोषण करते हैं, क्यों किसी और बच्चे का नहीं करते हैं? कि हमारा उस बच्चे के साथ संबंध है। माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मगर खाना बनाती है सिर्फ अपने बच्चे के लिए। क्यों? बच्चा उसका है, बोलती है ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? मेरा इसके साथ खून का संबंध है, मैंने इसको जन्म दिया है, इसके लिए ये मेरा बच्चा है। उसी तरह ये मेरा पिता है, ये मेरे माता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, जो भी है, हम हमारे संबंधों से गिनते हैं। और संबंध कैसे होता है? इस शरीर के साथ। और जैसे शरीर खत्म हो जाता है, संबंध भी। सो आवर रिलेशन स्टार्ट विथ दिस बॉडी। जैसे आप एक घर में जन्म लेते हैं, आप जैसे आंख खोलते हैं तो एक आपकी माँ आती है, बोलती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ। पिताजी आके बोलते हैं बेटा मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा दादा हूँ, दादी हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ। तो जैसे आपने शरीर लिया, तुरंत आपके सारे रिश्ते नाते शुरू हो गए। और इस रिश्ते नाते कब खत्म होंगे? जैसे ही आपका शरीर खत्म होता है, उसी के साथ ये रिश्ते नाते खत्म। मगर वापस जन्म लोगे,
वापस एक नया सेट, मम्मी डैडी भाई बहन काका काकी मामा मामी सब मिल जाएंगे आपको। तो हर जन्म में आपका रिश्ता, इन रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार बदलते रहते हैं, मगर व्हाट अबाउट योर रिलेशन विद गॉड? वो तो परमानेंट है, वो तो कभी बदलता नहीं है। ये जो है परमानेंट रिलेशन, जो हमारा धर्म है, वो हमें कैसे करना चाहिए, ये रामायण हमको सिखाता है। और रामायण में एक और कदम आगे है। रामायण में 4 तरह के धर्म सिखाए। विशेष धर्म, सॉरी, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशिष्टम धर्म। 4 धर्म अलग अलग तरीके से सिखाया गया है। तो इस तरह से रामायण काफी डिटेल में है। और हम अगर ये धर्म को ठीक से समझ लें और उसको जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, शरणागति। पूरा रामायण सिर्फ शरणागति के ऊपर टिका हुआ है। हर मोड़ पे आपको शरणागति ही दिखेगी, हर मोड़ पे, चाहे वो विभीषण का हो, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे वो सुग्रीव का हो, चाहे वो केवट का हो, चाहे वो गुहा का हो, एवरीवेयर यू विल सी इज ओनली एंड ओनली सरेंडर, शरणागति। तो ये 2 चीज का काफी उठकर समझाया जाएगा हमको रामायण में। रामायण इज टू बिग। कितने श्लोक हैं पता है आपको? रामायण में कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में कितने श्लोक है पहले वो बताइए, चलो। 700। 700, वेरी गुड। और भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में 18,000। 18,000। 18,000, वेरी गुड। और फिर रामायण में बहुत कम है, ओनली 24,000 श्लोकस। 24,000 श्लोक हैं इसमें। सो प्लीज समझ लीजिए। तो दैट ह्यूज, मगर 24,000 श्लोक फिर भी कम है 4 वेदों के मुकाबले। पुराणों सबको गिन के, अगर हम वेद पुराण सब गिन के एक साथ अगर हम लेते हैं, तो उसके हिसाब से ये 24,000 श्लोक बहुत ही कम है, मगर उसमें वही सार आपको मिलता है। इसके लिए शास्त्र में क्या कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी कौन है? भगवान है। और भगवान कैसे पाए जाते हैं? वेदों से पाए जाते हैं। और वेदों से पाने से आसान क्या है? भगवान स्वयं आ गए इस धरती पे, दशरथ जी का पुत्र बन के आ गए, तो के आने से हमको क्या फायदा हुआ? पूरा वेद का पूरा सार, पूरा वेद का सार क्या है? भगवान स्वयं आ गए, और उसी को वाल्मीकि जी ने इन 24,000 श्लोकों में लिखित किया है। सो रामायण शुरू, वाल्मीकि रामायण शुरू होती है ना, बहुत अच्छी तरीके से शुरू। हर ग्रंथ जो है, या हर किताब एक मंगलाचरण से शुरू होती है, मगर वाल्मीकि जी ने कोई मंगलाचरण नहीं यूज किया, स्ट्रेट अवे उन्होंने लिखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मंगलाचरण वहां जरूरी है जहां मंगलता को बुलाना जरूरी पड़ता है। पर रामायण तो पहले श्लोक से मंगल ही मंगल है, इसमें कुछ भी अमंगल नहीं है। उसने उसी से शुरुआत की। और स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में, फर्स्ट श्लोक, नारद मुनि आते हैं। वाल्मीकि अपने शिष्य, और उनके शिष्य, खास शिष्य कौन थे? भरद्वाज मुनि। वाल्मीकि जी भरद्वाज मुनि और बाकी शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, और अचानक नारद मुनि आते हैं वहां पे। और नारद मुनि को देख के सीधा एक प्रश्न पूछते हैं, स्ट्रेट अवे आस्क वन क्वेश्चन, इस दुनिया में कौन है जिसके अंदर सौशील्यम है,
गुणवान है, जो कृतज्ञ है। 16 गुण गिनवा दिए उसने। जो श्रेष्ठ है, तो एक बार मोबाइल हाथ। जो श्रेष्ठ है, जो क्रोध पे जीत कर लिया है अपने आप को, ऐसे सारे 16 गुण के बारे में पूछा। और जब वाल्मीकि जी ने नारद मुनि को पूछा, नारद मुनि ने बोला, देखो भाई, ऐसा तो ये 16 गुण सबके अंदर थोड़ा थोड़ा है। धर्मज्ञ, धर्म से एकदम जुड़े हुए। धर्म से जुड़ा हुआ कैसा कहते हैं, किसे कहते हैं? तो अगर मैं इस 16 गुण पे लूंगा ना, तो उसी पे एक पूरा क्लास हो जाएगा। इसके लिए मैं इसको ऊपरा ऊपरी से भाग रहा हूँ मैं, बस ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ। अभी तो रामायण में अभी जस्ट स्टार्ट किया, इतना देर तो हम लोग इंट्रोडक्शन बात कर रहे थे, उसमें 15 मिनट चले गए। तो धर्मज्ञ, धर्म या राइटियस, एक व्यक्ति राइटियस है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कई सारे लोग हो सकते हैं जहां पे यहाँ पे सत्य वाक बोलने वाले, हमेशा सच बोलने वाले हैं, है ना? सच बोलने वाले लोग रहेंगे। कोई धर्मज्ञ रहेगा, कोई कृतज्ञ रहेगा, हमेशा थैंक यू सर बोलने वाला रहेगा। मगर ऐसा व्यक्ति और मनुष्य में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमको अगर कोई कठिन परिस्थिति में कभी हम चले गए ना, प्रभु जी सब एडमिट हो रहे हैं ना, तो उन लोग का बाय डिफॉल्ट म्यूट नहीं हो रहा है। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। तो मनुष्य में और भगवान में क्या अंतर है? ये सारे गुण हम में भी है, थोड़े थोड़े हैं। जैसा हम हमेशा कहते हैं ना कि भाई 5 गुण भगवान का और हम में क्या अंतर है? बलवान, धनवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, वैराग्यवान। तो हम लोग भी थोड़े थोड़े हैं। कोई थोड़ा दल है, थोड़ा धन है, थोड़ा बल है, थोड़ा बुद्धि है, और पूर्णता भगवान के पास है, ये हम अक्सर कहते हैं। मगर रामायण में एक और चीज सिखाया हम, और वो है कि अगर कठिन परिस्थिति आए तो मनुष्य से ये गुण लुप्त होते हैं या गायब हो जाते हैं, या इन गुणों का मनुष्य इस्तेमाल नहीं करता। मगर भगवान किसी भी परिस्थिति में इन गुणों को विस्तार करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल, सत्यवाक, हमेशा सत्य बोलना। जब दशरथ महाराज ने रामचंद्र जी को बोला, अभी आपको जाना पड़ेगा, इनफैक्ट दशरथ महाराज ने नहीं कहा, कई ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत रात भर सोए ने, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि उनका इच्छा है कि तुम जंगल में चले जाओ और भरत जी का राज्याभिषेक होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने बोला ठीक है, तो तुरंत लक्ष्मण ने बोला, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, पिताजी को अभी बंदी बना लेता हूँ और आपको राज्याभिषेक करा देता हूँ। सो बोला नहीं, पिता ने बोला है 14 साल वनवास, तो 14 साल वनवास में ही जाऊंगा मैं। और जब हमारे भरत वहां तक गए, पादुका लेके गए, बोले चलो भैया आपको चलना है वापस, चाहे तो मुझे राज्य का कोई लालसा नहीं है, आप आ जाओ। उसने बोला नहीं, पिताजी ने बोला है तो मैं करूंगा। तो उन्होंने क्या बोला, चलो एक काम करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ जंगल में, आप चले जाओ राज्य करने। बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है? किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपने धर्म, अपने नीति को कभी नहीं छोड़ा। अगर व्यक्ति क्या करता है, कभी कभी झूठ बोल देता है, कभी कभी अपना मार्ग से विचलित हो जाता है। यही अंतर है भगवान में और हम में। इसके लिए इन 16 गुणों के बारे में वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से पूछा। And when he asked the 16 qualities, he said, एक ही व्यक्ति है जिनके अंदर ये सारे गुण हैं, और ये सारे गुण पूर्णता में हैं, और किसी भी परिस्थिति में ये गुण थोड़े भी कम नहीं होते हैं।
and that is only and only दशरथ नंदन राम। और उसमें भी किस वंश से हैं वो लोग? इक्ष्वाकु वंश से हैं। इक्ष्वाकु वंश से क्या खासियत क्या है? हम लोग बार बार बोलते हैं ना, रघुनंदन रघुनंदन रघुवंशी, और कई बार हम लोग एक कहावत भी बोलते थे, हाँ, रघुकुल रीत सदा चरी आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कितने लोगों को इसकी, मैंने काफी बार बताया है, आई डोंट नो कितने लोगों को याद है। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं होगा, तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। रघुवंश का इतना महत्व है कि एक बार जबान दिया तो उसको पूरा करना ही रघुकुल का एक रीत है। कई बार कुछ लोग पूछते हैं, अरे जब कंस ने बोला था वसुदेव से कि मुझे तुमको मारना है, तो वसुदेव ने क्या वादा किया था? तुम क्यों देवकी को मार रहे हो? मैं तुमको जैसे जैसे पुत्र जन्म होंगे तुमको दे दूंगा, सौंप दूंगा। और वाकई में उसने पहले 6 पुत्र कंस के हाथ में सौंप भी दिए थे, मगर 7वां तो लगा कि गर्भताप हो गया, मगर एक्चुअली बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले गए। मगर जब 8वां पुत्र आया, जब कृष्ण भगवान आए, तो उन्होंने क्या किया? चीटिंग किया ना? चीटिंग किया कि नहीं? तो कई लोग बोलते हैं जब वसुदेव कर सकता है, दशरथ भी तो चीटिंग कर सकता है। सीधा बोल सकता था कैकेयी को, चुप बैठ। वो सब मुझे याद नहीं, अभी कुछ और मांग ले, हीरे पन्ने मांग ले उसकी जगह पे। मैंने तुझे वादा तो किया था, मगर अब उस वादा के एवज में मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, जा। या कुछ चाहिए तो कुछ और दूंगा, राम को मैं नहीं भेजूंगा, उसका तो राज्याभिषेक होगा ही होगा। चुप बैठ, मैं तेरा बात नहीं सुनने वाला हूँ। जब वसुदेव कर सकते थे, कम को झूठ बोल सकते थे, तो ये भी तो कर सकते थे। और फिर अंतर क्या है? क्योंकि ये है रघुकुल। एक बार जबान दिया तो उसको किसी भी हालत पे निभाना ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? रघु, महाराज रघु के वंशज में पहले के राजा थे। उन्होंने एक बार एक अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ पहला चीज आज के जमाने में कोई कर नहीं सकता। क्यों? उसको करवाने के लिए जो क्वालिफाइड ब्राह्मणा लगता है, जो ज्ञानी ब्राह्मण लगता है, आज शायद ही लुप्त हो गए हैं। अच्छा, वैसे ब्राह्मण भी मिल गए हैं और ऐसे ग्रंथ भी मिल गए, तो अभी दूसरा तकलीफ ये है कि जो सामग्री लगती है उस यज्ञ के लिए, अश्वमेध यज्ञ के लिए, वो सामग्री नहीं मिलेगी। तीसरा, शास्त्र में लिखा है, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवऋणो सुतो उत्पत्ति पंचौ कलव वर्जितः। ये 5 चीज कलयुग में वर्जित है। उसमें पहला चीज क्या है? अश्वमेधम। पहला अश्वमेध यज्ञ करना वर्जित है कलयुग में। तो ये सब त्रेता युग के लिए ठीक है। एक तो पूरा 1 वर्ष का यज्ञ है, इतना दान पुण्य करना पड़ता है उसमें कि शायद आज का धनी से धनी व्यक्ति भी वो पूजा नहीं कर पाए। तो प्रभु ने यज्ञ शुरू किया, करते करते इतना धन खर्च हो गया, इतना दान पुण्य करना पड़ा उसको, उसमें करना पड़ता है, उस यज्ञ में इतना दान देना पड़ता है कि पूरा कंगाल हो गया। कंगाल इतना कि उतना राजमहल तक बिक गया उसका, और एक छोटे से झोपड़े में कुछ मटके के बर्तन के साथ अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। सब कुछ दान दिया।
और जब ये कर रहा था तब उसी वक्त एक गुरु अपने शिष्य को पूरा ज्ञान बांटने के बाद गुरु दक्षिणा लेते हैं। गुरु दक्षिणा का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? जब ज्ञान देना पूरा हो जाता है, दैट इज व्हेन द कोर्स इज कंप्लीट, एजुकेशन इज कंप्लीटेड, उस वक्त ही गुरु शिष्य से एक शुल्क लेता है, एक नाम के वास्ते कुछ लेता है, एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द शिष्य। जैसे संदीपानी मुनि ने कृष्ण को क्या बोला था, कितना पैसे मांगे थे, इसको याद है? बीटल लीफ मांगा था ना? बीटल लीफ? नहीं, कुछ मिक्स हो गया, सॉरी। याद है किसी को क्या मांगा था? प्रभु अरे जी इतने, हाँ अपने सर की लाए, अपने सर की उनके लाए। हाँ, क्या बोले आप? सन को मांगा था, राइट? को मांगा था, यू ये यस, उनका बेटे पुत्र को। नदी में नहाने गया, जल अपना समुद्र में नहाने गया और वापस नहीं आया। उसको जलंधर नामक का एक असुर ने उसको, सॉरी, शंखाचूड़ का नाम का एक असुर ने उसको मार दिया। तो उसको पता था कि कृष्ण कौन है, भगवान है, और ये भगवान मुझे अपना पुत्र वापस दिला सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, हर गुरु दक्षिणा गुरु अपने शिष्यों की कैपेसिटी या काबिलियत पे देखकर ही मांगते हैं। जैसे द्रोणाचार्य ने क्या मांगा था? अंगूठा मांगा था, अंगूठा एकलव्य का। अंगूठा मांगा था प्रभु जी। तो राइट हैंड, एकलव्य का मांगा था ना। एकलव्य का, हाँ। एकलव्य का, हाँ एकलव्य का अंगूठा। पांडवों से क्या गुरु दक्षिणा मांगा? वो इसको बंदी बनाने के लिए बोला। वही किसको? हाँ, द्रुपद द्रुपद महाराज को। द्रौपद महाराज। तो उनको पता था, इतना खतरनाक वॉरियर था वो, मगर उसको बंदी बनाना का एक ही टीम को पता था, उनको पता था पांडव ही कर पाएंगे, और उसमें भी खासकर अर्जुन। इसके लिए पहले जब उन्होंने बोला कि मुझे उसको बंदी बना के लेके आओ, पैसा वैसा नहीं मांगा, बोला उसको बंदी बना। पहले कौरव गए, युद्ध लड़े, खुद बंदी बन गए। द्रुपद ने 100 के 100 को बंदी बना लिया। पांडवों ने सोचा जाने दे, पहले हीरो बनते हैं, जाने दो। उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, हम लोग लेके आएंगे, ठीक। तो और बाद में जब पांडव गए, उन्होंने द्रुपद को बंदी बना लिया। एंड द्रुपद का टेक्निक का स्पेशलिटी पता है ना आप लोगों को? उसकी रणनीति का स्पेशलिटी जो हमारे कलयुग के कई सारे विलन्स ने यूज किया है, उसके जैसे कई सारे द्रुपद बना के रखे। जब जब द्रुपद पकड़ा जाता, लोग बोलते हैं हाँ द्रुपद को पकड़ लिया। हाउ मेनी आइडेंटिकल हिटलर्स or duplicate Hitlers were available during the Second World War. Each time the Allied armies used to capture Hitler, they used to declare Hitler's captured. बाद में पता चला वो नकली। There were 7 Hitlers. Yeah. And when it came to Saddam Hussein, उसने भी वही किया। So many warriors have copied. So mind you, आज जो भी कोई करता है ना, it is nothing innovative. Everything has happened in the past. Everything has happened in the Shastra. तो यहाँ पे गुरु ने अपने शिष्य से मांगा, एक काम कर, मुझे जाके 17,000 सोने की सिक्के लेके आना। तो शिष्य सोचने लगा, मैं 17,000 सिक्के कहाँ से लाऊं सोने के? बोला जा, राजा रघु अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसके पास से मांग के लेके आ। तो बेचारा वहां से चल के आया। जब तक यहाँ आया, राजा रघु अब राजा नहीं रहा, प्रजा हो गया था। पूरी महल बिक गई थी, सिर्फ छोटे से झोपड़े में रह रहा था। तब शिष्य ने आके बोला कि मेरे गुरु ने मांगा है, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, मगर जो हालत देखा उसने बोला नहीं देंगे तो भी ठीक है, मैं जाता हूं वापस। तो राजा रघु ने बोला नहीं, रुक जा, मैं तुझे
तेरे 17,000 सिक्के में दूंगा, मगर आज नहीं, 2 दिन बाद आना, 2 दिन के बाद दूंगा। तो सीधा राजा ने प्लान किया, मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगा कुबेर से, तो कुबेर के पास तो ट्रेजरर, काफी धन रहता है उसके पास, तो मैं मांगूंगा, उससे मांगूंगा, और अगर उसने नहीं दिया तो मैं उस पर युद्ध कर दूंगा। मतलब इतना प्रभावशाली राजा रघु थे, राजा दशरथ भी तो थे, ये देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ते थे, इतने महान महारथी थे वो। तो तुरंत इन्होंने कुबेर को बोला कि मुझे कल शाम तक 17,000 सोने के सिक्के चाहिए। कुबेर ने देखा, हाँ भाई, इसने अपने लिए नहीं मांगा, ये तो अपना वचन निभाने के लिए मांग रहा है। तुरंत उसी दिन रात को बारिश करवा दिया, सिक्कों की बारिश। और यही अंतर है अयोध्या की प्रजा में और अपनी प्रजा में। पूरा लिखा हुआ है, वर्णन है रामायण में कि वहां की प्रजा कैसी थी, किसी और का धन अपना धन कभी नहीं मानती। और यहाँ पे तो उल्टा, अपना धन तो बाजू में, पहले दूसरे का धन को कैसे हड़प किया जाए, यही हमारा योजना रहता है। ये कलयुग की, क्या बोले, ड्रॉबैक ऑफ कलयुग, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ कलयुग। जैसे सिक्के गिरे, सिक्के थोड़े ज्यादा ही गिर गए थे, उसने जमा किए, और जब वो शिष्य 2 दिन बाद आया, उसके हाथ में थमा दिए। तो शिष्य ने बोला, आपने तो दिए मगर ये तो 17,000 से ज्यादा है। बोले जो भी है, मेरे लिए मैंने मांगा नहीं था, आपके लिए मांगा था, आप ले लो। और वहां शिष्य बोल रहा है, नहीं नहीं, मुझे गुरु जी ने बोला था सिर्फ 17,000 लेके जाना है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आप रख लो। और ये बोल रहा है, मैं नहीं रख सकता हूँ, तुम रख लो। तो इससे क्या पता चलता है व्यक्ति कैसा धर्मज्ञ थे उस वक्त, सो राइटियस। जितना मांगा था, किसके लिए मांगा था, उसी के लिए। आज के जमाने में होता तो हाँ हाँ बाकी का मेरे को दे दो, या तो बोलना, गुरु को बोलना 15,000 ही हुए, 2,000 एक्स्ट्रा मेरे जेब में, हाँ, 20% कमीशन, 10% कमीशन। तो यही फर्क है त्रेता युग में और कलयुग में। तो आई मीन दिस हैपेंड ऑलमोस्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ सतयुग, रघु का जो कहानी। So finally this saying came in the whole family. इक्ष्वाकु इसके लिए फेमस हुआ, इसके लिए इक्ष्वाकु में 2 राजा बहुत फेमस हुए। सगर, उन्होंने सागर खोदा, भागीरथी, जिन्होंने गंगा को धरती पे लेके आए थे, और भागीरथ जिन्होंने गंगा को नीचे लेके आए थे। एंड लास्ट वाज ऑफ कोर्स लॉर्ड रामचंद्र जी। तो इसके लिए कहते हैं, इवन भगीरथ ऑल्सो 3 पीढ़ी के बाद 4था पीढ़ी में जाके वो गंगा को लेके आ पाए, मगर तीनों पीढ़ियों ने कोशिश की, मगर लाए 4थे पीढ़ी ने ला पाया वापस। यही की बात को दर्शाता है, और वो है कि इस कुल में एक बार जबान दिया तो उसको पूरा करते हैं, दैट इज द स्पेशलिटी। इसके लिए ये कहावत फेमस हो गई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दिस वॉज द ग्रेटनेस ऑफ किंग रघु, ये पूरा वंश ही इतना महान था। तो इसने सब भगवान के बारे में पूरा डिटेल में बताया वाल्मीकि जी को। तो वाल्मीकि को सुन के बहुत आनंद लगा कि हाँ भाई, कोई तो है इस धरती पे जो इन 16 गुणों से संपन्न है। और पूरा रामायण संक्षेप में बता दिया नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को। फिर वो उनके जाने के बाद वाल्मीकि जी ने सोचा कि चलो तमसा नदी में जाके स्नान किया जाए। ये उस जमाने की बात है जब लोग अक्सर स्नान किया करते थे रेगुलरली, आज के जमाने की तरह नहीं है सेंट परफ्यूम लगा के घूमे। तो सीधा गए तमसा नदी में, साथ में किसको लेके गए, अपने शिष्यों को। और उसमें मेन शिष्य कौन था,
भरद्वाज मुनि। और वहां जाके उन्होंने बल्क बल्क कपड़ा बोलते हैं, दैट इज बार्क फैब्रिक, जूट, जूट का फैब्रिक, वो पेड़ से आता है ना, जूट का कपड़ा पेड़ से आता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल, कोई चिंता वाली बात। प्लास्टिक का जो बारदान आते हैं आजकल अच्छी नहीं है। तो वहां पहुंच गए और नदी के किनारे उस तट को देख के और उस जंगल को देख रहे थे, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा रम्य है। और देख रहे थे वहां दो क्रॉन्च पक्षी वहां पे रोमांस कर रहे थे। दे वर हैविंग सेंसुअल प्लेजर। और बड़ा मीठा आवाज लेके गाना गा रहे थे। अचानक एक बहेलिया हंटर, he fired an arrow and that arrow straightly went and killed the male bird। जो मादा पक्षी है, नहीं नर पक्षी ना, नर मेल, उसको मार दिया हंटर। और उसको देखकर वाल्मीकि बहुत दुखी हो गए, विचलित भी हो गए, दुखी भी हो गए। वॉज वेरी सैड एंड इमीडिएटली प्रोनाउंस्ड अ कर्स। उन्होंने एक श्राप दे दिया। पानिषाद प्रशिष्टम भी बहुत फेमस श्लोक है, उन्होंने सीधा उस कर्स दे दिया, श्राप दे दिया। और जैसे वो श्राप दिया, देने के बाद सोचने लगे, मैं एक साधु, मुझे तो पूरा दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मैं कैसे श्राप दे सकता हूं। और श्राप भी दिया तो कैसे दिया मैंने, एक पोएम, एक पोएट्री की तरह दिया उन्होंने, जो बहुत खूबसूरत छंदस में बना हुआ था। He was wondering, मैंने ऐसा कैसे दे दिया, श्राप दे दिया। फिर तमसा नदी में नहाए, अपना जो गायत्री वगैरह जो करना था वो सब किए और आ रहे थे, अपने आश्रम की ओर आ रहे थे। आते वक्त बस मन में यही सोच रहे थे, मैंने ऐसा कैसा बोल दिया, और उसी श्लोक को बार बार दोहरा रहे। और जैसे वो आश्रम पहुंचे, अपने शिष्यों से बात करने लगे, तभी भी मन के कोने में वही चीज के, वही घटने के बारे में सोच रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी ने आके बोला, वाल्मीकि ऋषि, ब्राह्मण, तूने जो अभी बोला है उसके बारे में ज्यादा मत सोच, ये मेरी कृपा से तूने बोला है। आचार्यगण कहते हैं कि सरस्वती उनकी जिह्वा में बैठ गई थी, सरस्वती उनकी जिह्वा में बैठ गई और सरस्वती ने उनसे वो बुलवाया। तो अगर कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छी कहानी का कविता लिखता है, तो याद रखना ये आपके ऊपर किसी न किसी का कृपा है। हम खुद के अंदर कोई कृपा, कोई ताकत नहीं है। जब तक कोई ऊपर से कृपा ना हो जाए, हमारे अंदर कोई ताकत। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई चिंता मत कर, अब तुझे जानबूझ के इस की रचना करनी है, जैसे तूने अब एक श्लोकबद्ध किया ना, एक पोएम की तरह। इसके लिए आदि काव्य कहा गया है, आदि काव्य रामायण। और वाल्मीकि जी को आदि कवि, द फर्स्ट पोएट इन दिस ब्रह्मांड में अगर कोई है तो वो है वाल्मीकि। एंड काव्य, दिस इज अ पोएम। तो आचार्यगण यहाँ पूछते हैं कि ऐसी परिस्थिति को देखकर क्यों काव्य लिखा हूं। कोई अच्छा परिस्थिति भी निर्माण कर सकते थे भगवान या ब्रह्मा जी, ऐसे एकदम दर्दनाक, दो पक्षी मतलब सेंसुअल प्लेजर में लिप्त हैं, और उसी वक्त एक पक्षी को काट दिया, मार दिया उस निषाद ने, और दूसरा एक पक्षी जमीन पे चटपटा रहा है और दूसरा पक्षी रो रहा है। The peak of their height of sensual pleasure, suddenly they were broken. तो why did he do it? तो आचार्यगण कहते हैं भाई इसके दो अर्थ हैं। एक, ये दो पक्षी जो है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं राम और सीता, जो जंगल में खुशी से रह रहे थे। हाँ, इट्स अ फैक्ट। वो लोग बिल्कुल 13 वर्ष उनको कोई तकलीफ नहीं थी। इनफैक्ट शी वाज
आराम से, यहाँ 3-3 सास से दूर। यहाँ अगर घर में रहती हूँ तो 3-3 सास सिर पे बैठी रहती, 3 सास से नहीं, कोई झिकमिक नहीं, आराम से लोग दे वर हैप्पीली स्टेइंग इन द जंगल। और अचानक उस बेलिया के जगह पे रावण ने आके उस सीता को अपहरण कर दिया। तो ऐसे दुखद स्थिति का उनको सामना इसके लिए करना पड़ा क्योंकि फ्यूचर में ऐसी दुखद स्थिति का लिखना है था वाल्मीकि को। वाल्मीकि had to write such a painful situation in his story, so he was exposed to that, so that he was prepared mentally. He was prepared that you have to write such a painful, you will be facing such painful situation like Sita Maya getting kidnapped, and then the before that, of course, Ramchandra ji being sent to the forest, and of course the war, everything. So वो सब चीज को, जो दुखद चीजें हैं उनको उतारना था, उसके लिए उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे वो ब्रह्मा जी ने पूरा रामायण कह दिया, फिर वाल्मीकि जी उस रामायण के ऊपर सोचने लगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला एक काम करो, आप जल्दी से लिख दो उस रामायण। तो वाल्मीकि जी ने पूछा देखो, और ये कब की बात हो रही है? जब रामचंद्र जी इस धरती पे हैं तभी की बात हो रही है। क्योंकि पहले सवाल क्या पूछा था नारद जी से, ऐसा कौन है व्यक्ति इस धरती पे जिसके अंदर ये 16 गुण हैं? तो ये क्या दर्शाता है कि उस वक्त रामचंद्र जी भी थे और वाल्मीकि मुनि भी थे। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं तो लिख तो दूंगा, पर क्या गारंटी है? अभी समझो मैंने लिख दिया कि रामचंद्र जी कल सीता मैया को छोड़ने वाले जंगल, या कोई भी कार्य हो, और उन्होंने वो कार्य किया नहीं, तो फिर उनकी बात तो झूठी हो जाएगी ना। तब ब्रह्मा जी आश्वासन देते हैं, एक श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें वो आश्वासन देते हैं कि भाई याद रख, जब तक इस धरती पे पहाड़ और नदियां और समुद्र है तब तक रामायण रहेगा। इसके लिए तो देखो ना, 500 साल वर्ष बाद भी रामायण जिंदा है। नहीं तो बाबर ने क्या कोई कसर छोड़ी थी? आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया और जब जीत लिया था, तब अयोध्या में सरयू के किनारे खाट बिछाकर लेट के देख रहा था, ओह ये राम मंदिर है, यहाँ पे ये तोड़ो इसको और एक मस्जिद बनाओ। तोड़ के मस्जिद बनाने का जब खबर पता चला, तो क्या आपको क्या लगे? हम लोग सब दिल में हे राम बसा के रखे हैं, हाँ, मन में राम तन में राम सब में राम समाया, सिर्फ गाने के लिए है क्या? क्या तभी कोई वीर नहीं था इस देश में? I'm forgetting the name. Her surname was Kanwar, and जय कंवर, आई थिंक इफ नॉट मिस्टेकन, जय कंवर नाम की एक महिला क्षत्रिय थी, and she with 5,000 lady warriors attacked Babur. They all died, सब मर गए। ऐसे कई सारे राजा थे जिन्होंने बार बार अटैक किया, मस्जिद बना, पर मस्जिद के ऊपर कभी घुम्मट लगा नहीं। पर जो ऊपर का उसको मस्जिद के ऊपर का जो घुम्मट रहता ना, वो कभी लगने नहीं दिया। हिंदुओं ने भी कुछ पीछे नहीं रहे। और सबसे मजाक की बात यह है कि इसके लिए वहां पे कभी पूजा नहीं हुआ उस मस्जिद, मतलब मुसलमानों का जो पूजा होता है, जो नमाज पढ़ना रहता है, वो उस मस्जिद में कभी नहीं हुआ। और एक शॉकिंग बात, 1859 or 1857, if I'm not mistaken, I'm not perfect in the date, that was a time when the British had entered India. तब मुसलमानों ने हिंदू को बोला कि भाई why should we fight? हम लोग यहाँ नमाज तो पढ़ नहीं रहे हैं, और बाबर ने खुद अपनी किताब में लिखा था कि मैंने इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बांधा है। तो एक काम करो,
आप वापस ले लो। A treaty was signed between the Hindus and the Muslims. The best joke of it. And जब ये ट्रीटी साइन हुआ, मुसलमानों ने लिख के दे दिया कि हमको कोई ऐतराज नहीं, आप यहाँ पे वापस मंदिर बना लो, ये आपकी जमीन है। और जैसे ये लिखा गया, Amir Ali was a Muslim representative, and there was another Hindu representative, which I'm forgetting. I'm forgetting the Hindu representative. So उन्होंने उसको बोला, तो उन्होंने बोला लिख लो, तो उन्होंने लिखा पढ़ी कर दी। तुरंत अंग्रेज आ गए बीच में। उन्होंने देखा, अरे भाई हिंदू मुसलमान दोनों एक हो रहे हैं, अरे बाबा खतरनाक चीज है, डिवाइड एंड रूल, एंड नॉट डिवाइड एंड रूल। तो क्या बात, जो आजादी वाली पार्टी जो थी ना हमारी बीजेपी के पहले, वो तो डिवाइड एंड रूल था। ब्रिटिश वाज डिवाइड एंड रूल। सो उन्होंने क्या बोला, डिवाइड एंड रूल। दोनों को बुलाया, ये जमीन किसकी है, ब्रिटिश की है, तुम कौन हो वापस देने के लिए। और दोनों को एक पीपल के झाड़ पे लटका दिया, हैंग। 3 महीना केस चला, तीनों को बोला फांसी चढ़ा दो। तो एक आदमी आया, बोला इतना बड़ा हिंदू मुसलमान का साथ में एकता हो रहा है, चलो यहाँ पे उनका पुतला बनाते हैं, उस पीपल के झाड़ के नीचे पुतला बनाते हैं। उसको भी पकड़ के उसको भी लटका दिया और पीपल झाड़ को काट दिया। सो दिस इज हाउ रामचंद्र जी coming back to Ayodhya is a very, very significant thing. It's not a small thing. So coming back to our Ramayana. So Ramchandra ji, Valmiki ji was very clear कि भाई अगर मैंने सही नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, जो तुम लिखोगे वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। अगर आपने बोले कि रामचंद्र जी सुबह 5 बजे उठें, तो उस दिन रामचंद्र जी 5 बजे उठ जाएंगे। आपने लिखा वो शबरी को मिलने गए, तो मिलने जाएंगे, पक्का मिलने जाएंगे, किसी और को मिलने नहीं जाएंगे। षड़भंग ऋषि को मिलने जाएंगे तो षड़भंग ऋषि को मिलेंगे। तो आप जो लिखोगे वही होगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। और फिर वाल्मीकि जी उसने उस चीज की रचना की, 24,000 श्लोकों में 7 कांडों में रचना की। बट ये करने के बाद सबसे बड़ा एक सवाल उठा, इस रचना को मैं प्रकाशित कैसे करूं, हाउ विल आई प्रोपगेट दिस रामायण, है ना। और रामायण का एक स्पेशल एक खासियत क्या बात है, आपको आगे पता चलता है, आई टेल यू। तो रामायण को पहले उन्होंने प्रकाशित करने के लिए सोच रहे थे। जब सोच ही रहे थे, इतने में 2 युवक बच्चे आए, and they came and fell at his feet. They were none other than कुशा and लव। कुश और लव दोनों आके उनके पैर छुए। तो उन्होंने देखा, अरे इनसे तो बेहतर बच्चे मुझे मिलेंगे नहीं, शास्त्र में भी अच्छे ज्ञानी हैं, चलो इनको कहता हूं प्लीज बाय हार्ट दिस रामायण एंड रिसाइट दिस रामायण। तो उन्होंने रामायण रिसाइट किया। और पहला रिसाइटेशन ऑफ रामायण कहां पे हुआ, किसी को आइडिया है? Anybody has got any idea? कुशा एंड लव ने कहां पे रिसाइट किया? अयोध्या में। That is what generally people think. In front of his mother? No. I am asking the place. रामचंद्र जी की दरबार में। कौन सी, कहां पे थी? अयोध्या में कहां पे थी? प्रभु जी, आई एम जस्ट गेसिंग, जहाँ पे वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा रुका था वहां पे। हाँ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तो बाद में हुआ। प्रभु जी तभी तो शायद रिसाइट, नो तो नहीं पता। That time Lord Ram was doing the Ashwamedh Yajna at Naimisharanya. Naimisharanya is such a powerful place, mind you. जितना कथा नैमिषारण्य ने सुना है ना, कोई और जगह ने नहीं सुना। नैमिषारण्य में
नजदीक है, बिट्टूर में, दिस नियर यूपी में बिट्टूर के पास, नैमिषारण्य से नजदीक की जगह पे वाल्मीकि का आश्रम था। इनफैक्ट आज भी है, आज भी बिट्टूर में जाओगे तो वाल्मीकि आश्रम मिलेगा। और वहां से सीख के वो आए यहाँ पे, और यहाँ पे आके यहाँ पे बहुत सारे साधु आए थे। राजा को सुना के उनको पैसा नहीं लेना था, उनको ये चीज साधुओं को सुनाना था। और जब यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ जैसा बड़ा यज्ञ होता है, तो वहां कौन आता है सबसे ज्यादा? साधु संत। तो सब साधु संतों ने पहला सुना, और उन्होंने क्या खास बात बताई इसके बारे में? अरे ये तो सालों पहले हुई बात है, मगर ऐसा लग रहा है कि कल की बात। एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ रामायण। कितना बार आप लोगों ने सुन चुके हो, सबको पता है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको रामायण पता है, पुराना से ही थोड़ा बहुत आउटलाइन तो पता ही है, बट फिर भी आपको क्या लगता है? समथिंग न्यू, समथिंग एन्चेंटिंग। हम लोग टीवी सीरियल भी देखते हैं रामायण के ऊपर, तो क्या देखते हैं? अरे अभी तक हनुमान जी आए नहीं, अरे अभी तक उन्होंने मारा नहीं, अरे अभी तक शूर्पणखा आई नहीं, अभी तक लक्ष्मण ने उसका नाक काटा नहीं। मतलब यू आर एंटिसिपेटिंग नेक्स्ट सीन क्या होगा। कितना बार भी देखो, कभी भी रामायण पुराना नहीं होता है। और क्या पुराना हो जाता है? कोई भी भौतिक रचना पुराना हो जाता है। एक पिक्चर 10 बार देखोगे, 20 बार देखोगे, बाद में बोर हो जाता है। और रामायण युगों युगों से सुनना और सुनाना दोनों आनंद प्रदान करता है। आप अपने बच्चों को सुनाइए, वो भी आपको आनंद देगा, और सुनने में तो आनंद है ही है। जितना आनंद आपको आ रहा है सुनने में, उससे ज्यादा आनंद मुझे आ रहा है सुनाने में। तो नैमिषारण्य में पहुंचे, और वहां पे साधुओं को सुनाया लव एंड कुश ने। और जब साधुओं को सब सुनाने लगे, तब साधु इतने खुश हो गए। कहते हैं साधु के पास होता क्या देने के लिए, और इतना खुश हो गए सुन के। एक साधु ने अपना कंबल दे दिया, एक साधु ने अपना कमंडल दे दिया, एक साधु ने मृग चर्म दे दिया, डियर स्किन। उस पर बैठ के कोई भी ब्रह्मचारी बैठ सकता है, ब्रह्मचारी को ये सब चीजें लगती है। तो किसी को मृग चर्म दे दिया, किसी ने, तो किसी ने कुछ नहीं तो जनुई, सीक्रेट थ्रेड जो होता है ना, वो दिया। और कुछ बड़े साधु जो हमेशा मौन व्रत में रहते हैं, उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। कुछ ने मंत्र पढ़े बच्चों के सुख शांति के लिए। कहने का मतलब साधु खुश हो। और उसी वक्त रामचंद्र जी, क्यों अश्वमेध यज्ञ में हमेशा कहता हूं कम से कम 1 साल का है, कम से कम, ज्यादा हो सकता कम नहीं। तो वहां पे उस यज्ञ में जब वो यज्ञ हो रहा था, तो राजा ने, रामचंद्र जी ने एक टेम्पररी किंगडम जैसा बना दिया था नैमिषारण्य। अभी सीधी बात है, रोज अप डाउन तो कर नहीं सकते हैं, अयोध्या टू नैमिषारण्य, नैमिषारण्य टू अयोध्या। फिर कहीं ना कहीं अरण्य में ही अश्वमेध यज्ञ होता है, और नदी का तट होना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने बैठ गए थे वहां पे। तो एक राजमहल, टेम्पररी राजमहल बना था। आगे भी आएगा आपको, जब ये लोग पुत्र कामेष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का तैयारी करेंगे, तब पूरा क्या क्या बनाते हैं मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा तब। तो यहाँ पे राम ने देखा कुश और लव को गाते हुए। हम लोग अक्सर लव एंड कुश बोलते हैं, इट इज नॉट लव एंड कुश, इट शुड बी उल्टा, कुश एंड लव, इट इज ऑलवेज द केस। तो उन्होंने देख के बहुत आनंद आया, तो उन्होंने उनको अपने राज दरबार में लेके आए, और राज दरबार में सब लोग ने शाबाशी दी। वो सुनकर और खुश हो गए बच्चे, और जोर जोर से गाने लगे। जब वो गाने लगे, तब भगवान रामचंद्र अपने आसन पे बैठे थे, और उनका आसन, हमेशा राजा का आसन कहाँ रहता है? ऊपर के स्थान पे रहता है। और वो आसन से उतर गए, और आके जो सामान्य लोग थे ना, जो कोर्ट के, जो राजा के दरबार के जो दरबारी लोग थे, उनके बीच में सब लोगों को पता भी नहीं चला रामचंद्र जी कब आके उनके बीच में आके बैठ गए, क्योंकि सबका ध्यान उनके गानों पे था,
बच्चे इतने अच्छे मतलब were singing so nicely, so enchantingly, nobody could see anywhere or could hear anything from anyone. तो राजा उतर के वहां आके बैठ गए और उनकी एक कहानी सुन रहे थे। तो यहाँ पे आचार्यगण हमको दो सीख देते हैं। एक, रामचंद्र जी नीचे क्यों आए? कोई गेस वर्क भाई, आप लोग कोई गेस कर सकते हैं रामचंद्र जी क्यों नीचे आए? सुना नहीं दे रहा था ऊपर। नहीं, might be the speaker should be in a higher Should be in a higher, okay. What else? position, elevated seat. उल्टा हुआ तो क्या होगा? राजा है भाई, भगवान श्री राम है, राजा है। But he was giving an example. ओके, वेरी गुड। और इसके लिए आचार्यगण कहते हैं कि ये रामायण नहीं था, सीतायन था। सुन कौन रहा था? रामचंद्र जी अपनी गाथा थोड़ी सुनेंगे। रामचंद्र जी अपनी गाथा थोड़ी सुनेंगे, वो ही हम और आप और मैं सुनेंगे। प्रभु जी क्या बढ़िया लेक्चर था। बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है, तारीफ कर रहे हो मेरी, वेरी वेरी नाइस। ये हम भौतिक लोग करेंगे, मगर भगवान नहीं। भगवान को क्या स्तुति चाहिए? पहली चीज तो वो आत्माराम है। आत्माराम का मतलब क्या? आत्माराम का मतलब क्या है? He is happy within Satisfied. himself. He is satisfied within himself. And secondly, हम उनको क्या खुशी दे सकते हैं? You know, people say अनुसूयवे, अनुसूय मतलब envious. We can be envious of God, but God cannot get envious of us. One of the 16 गुण में आता है, मुझे अभी याद आया, एक एग्जाम्पल याद आया तो मैं कह रहा हूं उसके बारे में। जो 16 गुण के बारे में बात किया था ना नारद मुनि ने, तो हाउ इज लॉर्ड नॉट एनवियस? एनवी आपको कब हो सकता है? जब आपसे किसी को पास बेहतर चीज हो। सपोज आप मार्केट जा रहे हो, कोई माता जी जा रही हैं और उन्होंने देखा उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, दैट इज एनवियसनेस, राइट? भाई उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी कैसी है, खूबसूरत कैसी है, या उसका गहना मेरे से खूबसूरत है, या मुझसे बेहतर है। मगर बताइए, भगवान से बेहतर कौन इंसान हो सकता है? इसके लिए भगवान को कभी एनवियस होने की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह है, भगवान जस्ट केम डाउन, रामचंद्र जी स्वयं आए नीचे और उनको सिर्फ कथा सुननी थी, क्योंकि उनको सुनना था सीता मैया के बारे में। म्यूट। उनको सुनना था सीता मैया की कहानी सुनना था। दूसरा, 3 चीज शास्त्र में कहा गया है। अगर श्रोता वक्ता से ऊपर बैठा है, मतलब वक्ता नीचे है और श्रोता ऊपर बैठा है, मतलब वक्ता जमीन पे बैठा है और श्रोता ऊपर बैठा है, तो उसको पाप लगेगा। He will incur sin, and not just small sin, huge sin. If दोनों बराबर लेवल पे बैठे हैं, वक्ता एंड श्रोता दोनों एक ही लेवल पे बैठे हैं, तो श्रोता के सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। दिस इज अ शास्त्र का ये रूल है कि आपका सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन एक ही है, वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए और श्रोता को नीचे बैठना चाहिए। तो क्या फायदा है? हम लोग पानी के साइंस पढ़ते वक्त क्या पढ़े थे? वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, राइट? वाटर गोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। नॉलेज आल्सो गोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इट सेज वक्ता के मुख से निकलकर श्रोता के कान से उतर के उसके हृदय में जाता है। इसके लिए आप कोई भी भागवत सप्ताह देख लो, या रामायण का सप्ताह रहता है, तब राम कथा का सप्ताह रहता है, तो जो वक्ता का आसन जो होता है वो ऊपर होता है और श्रोता का नीचे। So this is how Ramchandra ji was listening the story of Sita Maiya and not his own story. People generally say, क्या आदमी है, अपनी कहानी सुन रहा है। अरे अपनी कहानी क्या सुन,
उसमें सिर्फ वो सीता और सीता मैया के बारे में सुनना चाहता है। और जब तक हम अगर सीता मैया यानी कि लक्ष्मी देवी को भी पाना चाहते हैं, तो जब तक हम रामायण पढ़ेंगे नहीं, लक्ष्मी जी हमारे घर पे भी नहीं आएंगे। So it's already 9:15. I think we'll close the class. It's already 1 hour. We'll continue on Saturday. Jigar, you can stop the recording.